अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज आपके साथ बहुत मज़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आगे ईद आ रही है, आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। इस रेसिपी को ज़रूर सेव कर लिएगा और अपने चाहने वालों के साथ शेयर भी कर दिएगा। आज मैं आपके साथ बीफ टिक्का मसाले की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो बेहद आसान है बनाने में और खाने में इतने मज़ेदार है। इंशाल्लाह आपको उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे जब आप भी ये बना के खाएँगे। चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं, वीडियो को फुल वॉच करिएगा। मैंने 1 पाव के करीब गोश्त लिया है, ठीक है। अच्छा, गोश्त की आप छोटी वाली बोटियाँ भी कर सकते हैं। मैंने दरमियानी बोटी रखी है, इसकी आप छोटी बोटी भी कर सकते हैं, जैसे टिक्के की होती है ना, उस तरीके की भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से, लेकिन मैंने सही रखी है, दरमियानी साइज़ रखा है, ठीक है, बोटी का। अच्छा, आप ज़्यादा बनाना चाहें तो इसको जो मैं सामान आपको आगे बताऊँगी वो आप उसकी क्वान्टिटी ज़्यादा कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, 1 पाव गोश्त को मैंने धो के रख लिया था। मैंने 3 से 4 आधा छोटी हरी मिर्ची ली थी, जिसको मैंने कूट के इसमें ऐड कर दी, ठीक है। आधा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है मैंने इसके अंदर, ठीक है। और इसमें दही की मिकदार जो होगी वो ज़्यादा जाएगी, तो दही मैंने 1 पाव से थोड़ी सी कम ली है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा हल्दी डाली है, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डाली हैं, 2 चम्मच पिसा हुआ धनिया डालूँगी, ठीक है। और मैंने 1.5 चम्मच मैंने इसके अंदर, ठीक है, टिक्का मसाला डाला, छोटा वाला चम्मच होता है वो। कुटी हुई काली मिर्च डाली है मैंने, ज़ीरा पाउडर डाला है और नमक डाला है 1 चम्मच। इसके अंदर अच्छा सरसों का तेल जाता है। सरसों का तेल मेरे पास नहीं था तो मैंने इसके अंदर भी घी ऐड कर दिया। सरसों के तेल से इसका टेस्ट अच्छा आएगा, लेकिन घी से भी अच्छा आएगा टेस्ट इंशाल्लाह। मैंने इसमें घी ऐड कर दिया, ठीक है। अब मैंने 2 अदद प्याज ले ली थी दरमियानी साइज़ की, जिसको मैंने काट लिया था। अच्छा, प्याज को मुझे ब्राउन करना है, लाइट ब्राउन कलर करना है, ठीक है। देखें कलर आ चुका है प्याज पे हमारी, ठीक है, ब्राउन कलर हो चुका है। अब इसके ऊपर मैं जो मैंने मसाला लगा के रख दिया था आधे घंटे, ठीक है, अब ये गोश्त डाल दूँगी इसके अंदर। अच्छा, मैंने अभी इसमें कोई पानी ऐड नहीं करा, दही का खुद पानी है इसके अंदर। इसको मैं अच्छी तरीके से भूनूँगी, इसकी भुनाई होगी अच्छी तरीके से। इसको भूनने के बाद फिर मैं आपको बताऊँगी आगे क्या करना है। इसको अच्छी तरीके से हम भूनेंगे। अब इसमें पानी ऐड नहीं करिएगा आप, बिल्कुल देखें घी सेपरेट हो रहा है, ठीक है। अच्छी तरीके से इसको भुनने के बाद ये हो गया हमारा घी सेपरेट, पानी ख़त्म हो चुका। अब गोश्त गलने के लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, जितना हमें चाहिए होगा उतना, ठीक है। ये मैंने एक भगोना लिया था छोटा वाला, ठीक है, छोटा वाला, वो इसका आधा डाला है इसमें, ठीक है। अब ये देखें पक रहा है ना, इसका पानी ख़त्म पे बिल्कुल। अब इसकी मैंने थोड़ी सी आंच हल्की कर दी है। गोश्त भी गल चुका है हमारा, थोड़ा सा हल्का सा कसर है बस, ठीक है। ये गोश्त गल चुका है हमारा। अब इसके अंदर मैं दम लगाऊंगी। कोई भी आप कपड़ा ले लीजिएगा साफ़, ठीक है। आप इसके भगोने पे रख दिएगा और इसके ऊपर प्लेट ढक दिएगा और हल्की आंच पे इसको दम पे रख दिएगा, कम से कम भी 10 से 15 मिनट, ठीक है। दम लगाने की वजह ये है कि ये बहुत अच्छी तरीके से इसका गोश्त हल्की आंच पे गल भी जाएगा और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। ये देखिए दम लगा लिया मैंने 10 से 15 मिनट। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह गोश्त भी इतना ज़बरदस्त गल के तैयार है। अच्छा, मैंने इतना ही पानी रखा है, आप लोग पानी बढ़ाना चाह रहे हैं बढ़ा लें या कम करना चाह रहे हैं कम कर लें। मुझे पानी की, जैसे सालन में थोड़ा पानी होना चाहिए, बिल्कुल गाढ़ा होता तो भी हम खा नहीं सकते ना मसाला। देखिए मैंने इतना गाढ़ा रखा है, आप अपने मज़े से रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने अदरक कटी भी डाली है थोड़ी सी। आप हरा धनिया भी डाल सकते हैं इस पर और हरी मिर्च भी, मैंने वो दोनों चीज़ें स्किप करी हैं। ये देखिए मज़ेदार बीफ टिक्का मसाला तैयार है हमारा, ज़रूर ट्राई करिए। देखिए बोटी कितनी अच्छी तरीके से गली है कि हाथ से ऐसे ही टूट गई। दम पे लगाने का मकसद ये होता है कि बहुत अच्छी तरीके से। अच्छा, ज़रूर ट्राई करिएगा। आगे बढ़ी ईद आ रही है, हम एक एक रेसिपियाँ बना के बोर हो जाते हैं, तो ज़रूर ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, ठीक है। और अपने मेहमानों को आगे भी रखिएगा, इंशाल्लाह आपकी तारीफ़ करे बिना कोई रहेगा नहीं। और मुझे बताइएगा आपको ये रेसिपी मेरी कैसी लग रही हैं। ज़रूर, गला बहुत ख़राब हो रहा है। अच्छा, दुआ में याद रखिएगा मुझे, मेरी फैमिली को। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय।